पलामू में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का विश्व आदिवासी दिवस पर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली। देश में लगातार आदिवासियों मूल निवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ निकाली गई रैली। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा द्वारा आयोजित इस रैली का कई संगठनों ने किया समर्थन। केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली में झारखंड क्रांति मंच, संविधान बचाओ मोर्चा सहित भीम आर्मी के युवा साथियों ने किया जोरदार समर्थन। सभा संबोधन में भीम आर्मी मुमताज खान सहित नागमणि रजक, जिला अध्यक्ष शशिनंदन भारती व शत्रुघ्न कुमार शत्रु भी रहे उपस्थित। पूरे शहर में आक्रोश जयघोष के साथ हजारों की संख्या में आदिवासी मूल निवासियों ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, आदिवासी मूल निवासियों व बहुजनों पर अत्याचार शोषण करना बंद करे केंद्र सरकार, वरना झारखंड से होगी बड़ी उलझन। आइए देखते हैं अब खबर विस्तार से। आदिवासी को शर्मसार करना बंद। खबर पलामू जिले के शाहपुर किला परिसर से है, जहां अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के तत्वावधान में विश्व आदिवासी दिवस समारोह का आयोजन नहीं करते हुए आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को भीम आर्मी पलामू एवं झारखंड क्रांति मंच के पूर्ण समर्थन से किया गया। 9 अगस्त पर पूरे विश्व के आदिवासियों मूल निवासियों के लिए उत्साह, उमंग, खुशी व हर्षोल्लास के साथ मांदर नगाड़ों के थाप पर आदिवासी भाषा, संस्कृति, वेशभूषा में गीत नृत्य का मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। परंतु इस वर्ष केंद्र सरकार शासित प्रदेशों में अर्थात भाजपा शासित प्रदेशों में आदिवासियों मूल निवासियों पर हो रहे हत्या, दमन, शोषण, अत्याचार, बलात्कार के विरुद्ध पलामू के आदिवासियों में मातम पसरा हुआ है। सरकार की नीतियों के विरुद्ध क्रोध भरा हुआ है, जिससे अखिल भारतीय आदिवासी महासभा इस अवसर पर आक्रोश सभा के साथ साथ आक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों आदिवासियों मूल निवासियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पलामू प्रमंडल के महान यशस्वी प्रजापालक महाराजा मेदिनी राय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। तो वहीं आदिवासियों के महान सपूतों महापुरुषों के चरणों में सदा सुमन समर्पित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आक्रोश सभा को संबोधित अखिल भारतीय आदिवासी महासभा केंद्रीय उपाध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह चेरो, प्रताप तिर्की, सुनील उरांव, नागमणि रजक, निर्मला कुमारी, शत्रुघ्न कुमार शत्रु सहित कई वक्ताओं ने संबोधन किया। तो वहीं कार्यक्रम का मंच संचालन महासभा केंद्रीय सचिव अजय सिंह चेरो ने किया। मेदिनीनगर से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। आदिवासियों मूल निवासियों से भेदभाव करना बंद करो। आदिवासियों मूल निवासियों से भेदभाव करना बंद करो। आदिवासियों मूल निवासियों से भेदभाव करना बंद करो। मणिपुर में आदिवासी समाज की बेटी का बलात्कारियों को फांसी दो। मणिपुर में आदिवासी समाज की बेटी के बलात्कारियों को फांसी दो। मणिपुर में हुए आदिवासी समाज के बेटी के बलात्कारियों को फांसी दो। बीजेपी हटाओ, बेटी बचाओ। बीजेपी हटाओ, बेटी बचाओ। मैं उस बात का ध्यान आपको आकृष्ट कराऊंगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान हमें समर्पित कर रहे थे, तो उस संविधान में भारत में नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत संविधान सभी जाति और धर्म के लोगों के सम्मान के साथ समर्पण कर रहे हैं। और उसका अध्ययन करने से पता चलता है कि हमको वो भारत का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महापुरुषों की सपना वाली भारत आज वर्तमान में नहीं है। आजादी के बाद भी हम गुलामी के लिए विवश हैं और हम पर पेशाब किए जा रहे हैं और न्याय के लिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं। इसकी वजह यही है कि बाबा साहब के वो संदेश, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, इस उद्देश्य को वास्तविक जीवन में मेरे अंदर नहीं है। आज जरूरत है कि उस महापुरुषों की उपदेश और संदेश को अपने वास्तविक जीवन में उतारने की जरूरत है। ये चीज जब अब हमारे अंदर होगा, मैं शिक्षित होऊंगा, मैं संगठित होऊंगा और मैं संघर्षशील होऊंगा, निश्चित रूप से उन महापुरुषों का सपना वाला भारत हमें मिलेगा। इसके लिए हमें एक होना होगा। चुनी हुई शासन, चुने हुए प्रधानमंत्री और चुने हुए शासक वर्ग के द्वारा ये हमारे लिए प्रताड़ना दिया जा रहा है। हमें दुख है कि ऐसे शासक वर्ग जो सीधी सादी जनता मानी जाती है, भारत देश में अगर सीधा साधा सबसे ज्यादा अगर सीधा साधा माना जाता है वह है आदिवासी। आदिवासी ना तो किसी से लड़ना जानता है और ना किसी से वैमनस्य या बैर करना जानता है। लेकिन
आदिवासी सोए हुए सांप के समान होते हैं, लेकिन आदिवासियों को अगर जबरदस्ती उसे ललकारा जाए, जबरदस्ती उसे भड़काया जाएगा तो उनकी गुस्सा जल्दी शांत होती नहीं है। जब हम ये कहते, नारा लगाते सुनते हैं कि हम आदिवासी, मूलवासी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज की संख्या 85% पूरे भारत में है और हमारा एकत्रित होना आज खुशी का इजहार नहीं कर रहा है, बल्कि हम अपने एकत्रण से, एकता से एक आक्रोश दिखाना चाहते हैं। सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। जो भी ड्राइव करता है तो आदिवासी मूल निवासियों के साथ ही ड्राइव किया जाता है। यानी हम लोग कोई भी टेस्ट होता है, जो भी अध्यादेश आती है, जो भी कानून बनता है, तो आदिवासी मूल निवासियों के साथ इन्हीं पर टेस्ट किया जा रहा है। जैसे आप ईसीसी देख लें, अगर ईसीसी भारत देश में आ जाती है तो जो हमारा CNTS एक्ट है, जो हमारा पेशा कानून है, ये सारे धराशायी हो जाएंगे। इससे अच्छा तो 1908 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो कानून दिया था वो भी हमारा खत्म होने के कगार पर हो जाएगा। हम लोग को पढ़ने की जरूरत है और एक दिखाने की जरूरत है। आदिवासी, दलित लोग, हम लोग सब पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए हम लोगों को आगे बढ़ करके हर जगह हम लोगों को अपना अपना जो है से दिमाग, अपना अपना पढ़ाई में, लिखाई में, कहीं विधानसभा, लोकसभा, सब सभा में हम लोगों को उपस्थित जरूर हो, तब हम लोगों को जाकर के आगे से विकास होगा। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।